देख रहे हैं सतपुड़ा नेटवर्क। पेश है परासिया की हलचल। महिलाओं ने रखा करवा चौथ का निर्जला व्रत, पति की दीर्घायु की कामना की। मिट्टी के दियों को प्रोत्साहित करने कुंभकारों के घर पहुंचे पूर्व विधायक बावरिया। एसडीओपी की पहल से महिला को 1 साल बाद वापस मिला बेटा। चांद के साथ जो सितारा है वो सितारा हंसी लगता है। फिल्मी गीत की इस पंक्ति को महिलाओं ने आज छत पर चांद के साथ अपने पति को देखकर साकार किया। करवा चौथ का व्रत पूरे उत्साह के साथ महिलाओं ने मनाया। मूलतः पंजाब और उत्तर भारत का ये पर्व कैसे पूरे देश में जगह बना चुका है, यह आज बाजार में दिखा। मिठाई की दुकान ग्राहकों से पटी रही। बाजार में करवा, छन्नी, सुहाग सामग्री, चुनरी के साथ पर्व का सामान खरीदने महिलाओं की भारी भीड़ रही। सुबह सर्दी के बाद दिन भर व्रत रखकर महिलाओं ने शाम को चांद का दीदार कर व्रत खोला। शरद के चौथ के चांद का पूजन कर महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत पूरा किया और अपने परिवार के लिए दीर्घायु की कामना की। परिवार के कल्याण के लिए भी महिलाओं ने ईश्वर से प्रार्थना की। पूर्वांचल में कई जगह सामूहिक रूप से व्रत छोड़े गए। परासिया के डॉक्टर मधु बत्रा परिवार में सभी ने मिलकर व्रत रखा, पूजन किया और चांद का पूजन कर व्रत खोला गया। पंजाबी परिवारों में पूजन किया गया। इसके साथ लोगों ने देर शाम छत पर जाकर चांद के दीदार किए। प्यारी मीरा चल चढ़े के पानी पीना मीरा की बहन सलीना कैदी लो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बटाया जीवन दा चोली पाया ले कत्ते आया तेरी ना तुम करवड़ा तेरी ना मान के पाली ना स्वागत करवड़ा करवड़ा बठाया बंदा चोली पाया कत्ते आया तेरी ना तुम चरपड़ा तेरी ना मान पैर मारी ना बड़ा बठाया बंदा चोली पाया कत्ते आया तेरी ना तुम चरपड़ा तेरी ना मान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना उठड़ा मनाई। पेंच नदी न्यूटन के अटल घाट की लगातार सफाई की जा रही है। बीती 2 अक्टूबर से हर रविवार को इस घाट की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पेंच नदी के इस घाट पर अटल जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इस घाट को अटल घाट कहा जाता है। घाट के आसपास फलदार पौधे भी लगाए जाने की घोषणा की गई है। भाजपा के कार्यकर्ता प्रति रविवार सुबह 8:30 बजे से घाट की सफाई करते हैं। इस अवसर पर अभियान प्रभारी बंटीनाथ, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीचंद पटेल, हरि आठनकर, रमेश साहू, राहुल सराठी, बिट्टू बनारिया, दीपक बात्री, शंभू भारती, नारायण राय, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। आज अटल घाट न्यूटन में सफाई का कार्यक्रम किया गया। सब लोग का साथ मिला और पूर्ण रूप से सफाई की गई है। अब अगले वर्ष आज पेंच नदी श्री अटल घाट पर न्यूटन के सभी सामाजिक संगठन के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर समिति के द्वारा सफाई अभियान कार्य चल रहा है, जिसमें आज सफाई अभियान के तीसरे हफ्ते में अटल घाट पर सुबह 8 बजे से सभी पदाधिकारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें घाट पर झाड़ू लगाकर पूरी सफाई की गई है। और हमारा ये उद्देश्य है कि आगामी समय में दीपावली रोशनी का पर्व है। रोशनी के इस पर्व पर जलाए जाने वाले दियों का अपना महत्व है। पर्व के लिए कुंभकार दिए तैयार करते हैं। इन्हें भट्टों में पकाकर बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। पूरा परिवार इस काम में लगा होता है। लोग स्थानीय स्तर पर बनाए गए मिट्टी के दिए खरीदे, जिससे इन परिवारों को रोजगार मिल सके
और एक बार फिर से स्थानीय लोगों के उत्पाद से बाजार गुंजार हो सके। इस उद्देश्य से पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया आज दिए बनाने वाले कामगारों के घर पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के तहत उन्होंने नागरिकों से मिट्टी के दिए का दीपावली पर उपयोग करने का आग्रह किया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने का आग्रह करते हुए वार्ड 14 के राकेश प्रजापति के निवास पर जाकर मिट्टी के दिए बनाने वालों का समर्थन किया और क्षेत्र के आम जनता से दीपावली में मिट्टी के दिए का उपयोग करने और लोकल का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के साथ पूर्व पार्षद काजूलदास दादा, आकाश प्रजापति, रूपा मोरेला आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निकाल ले बेटा फूल। थोड़ा ना देना। भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दीपावली 4 नवंबर को आने वाली है और दीपावली पर्व पर मिट्टी से लेकर हवाई जहाज तक का व्यापार व्यवसाय पूरे देश दुनिया में होता है। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का अपना महत्व है। जब भगवान राम वनवास से लौटे थे रावण का वध करके, तो उनके सम्मान और उनके स्वागत में पूरे अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। तब से परंपरा हमारी बनी है। माँ लक्ष्मी की उस दिन पूजा होती है और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल की जो कल्पना की है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करेंगे। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे परासिया शहर के राकेश प्रजापति जो मिट्टी के दिए बना करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो दीपावली के लिए मिट्टी के दिए बनाकर त्योहारों में बेचने का काम करेंगे और उससे परिवार के लिए आर्थिक उपार्जन करने का काम करेंगे। इसलिए सभी लोग से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि दीपावली के पर्व पर आप मिट्टी से बने हुए दीप को लें, मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा लें और पूजा करें और स्वदेशी वस्तुओं का पर्व और त्यौहार में उसका उपयोग करेंगे। तो हमारी मोदी जी कल्पना है कि हम लोगों को रोजगार से सक्षम बना पाएंगे। भारत का अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत खेरसाडो में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति परासिया राजेश नामदेव द्वारा विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामीण जनों को और मजदूरों को मध्यस्थता, बाल श्रम, नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में बताकर जागरूक किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में ग्राम के सरपंच, सचिव, ग्राम के सदस्य और अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिन्हें विधिक सहायता तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। इस शिविर में लगभग 100 लोग लाभान्वित हुए। मैंने यहाँ बताया पहले धारा की जगह अनुच्छेद हो, मैंने क्रमांक दिया गया है 1 2 3 4, तो 14 नंबर पे है समानता का अधिकार। आप लोग बैठ जाइए। समानता का अधिकार, सार रूप से समानता का अधिकार ये है कि कानून की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति असमान नहीं है। कानून सभी के लिए समान है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको जो कानून में सजा का प्रावधान है वो दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े नेता, राजनेता
इस कानून से बंधे हुए हैं, मैं भी बंधा हूँ, आप भी बंधे हैं। कानून सबके लिए समान है। समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 देता है। साफ रूप से आगे बढ़े, धारा 15 कहें, अनुच्छेद 15 कहें, हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। हम अपनी स्वतंत्रता से किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। हमें बाध्य नहीं किया जाएगा कि हम एक विशेष धर्म की ही पूजा अर्चना करें। हमें जो अच्छा लग रहा है ना, उस धर्म के प्रति आदर रखें। उसकी धर्म के जो मुख्य हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, ईसा मसीह हैं, उनका अनुसरण करते हुए उनके जो बताए हुए सिद्धांत हैं उनका पालन करें। ये व्यवस्था थी धर्म के सिद्धांत की 15 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में। एक अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बात करने की स्वतंत्रता। हम अपनी बात को किसी भी उससे सामने, किसी माँ के लिए अपने बेटे से जुदा हो जाने से गम से बड़ा गम क्या होगा, और लंबे इंतजार के बाद उस बेटे को पाने से बड़ी खुशी क्या होती होगी। ये बात चांदामेटा निवासी जीनत कुरैशी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। जीनत कुरैशी का उसके पति से विवाद चल रहा है। पति ने उससे मारपीट की, इसके बाद से वो मायके में रह गई थी। एक दिन उसका पति आया और बाहर खेल रहे बच्चे को चुपके से उठाकर ले गया। तलाशने के बाद उसे पता चला कि पति बेटे को लेकर गया है। उसने मामले की कई जगह शिकायत की। अपने बेटे को वापस पाने के लिए उसने हर दरवाजे खटखटाया। परिवार परामर्श के परासियों में मामला दर्ज कराया। चांदामेटा थाने में शिकायत की। एक माँ की अपने बेटे के लिए पुकार को परासिया एसडीओपी अनिल शुक्ला ने समझा। एक माँ की अपने बेटे के लिए करुणा भरी पुकार को सुनकर उन्होंने महिला के पति को बुलाया। महिला का पति होमगार्ड में कार्यरत था। उसे बुलाकर एसडीओपी ने उससे चर्चा की। इस सकारात्मक प्रयास से महिला के पति ने बेटे को आज लाकर दे दिया। महिला जीनत कुरैशी ने अपने बेटे को वापस पाने के बाद एसडीओपी का आभार व्यक्त किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज़ैनब कुरैशी। क्या मामला था आपके बच्चों वाला? बच्चे मेरे पिछले 3 साल से यहाँ मम्मी पापा के इधर भाई के पास यहीं हम लोग रह रहे हैं। तो मारपीट का मामला था, तो उस वजह से मैं अपने भाई की इधर ही रह रही थी। तो अभी 3-4 महीने से 6 महीना हो रहा है जब से बच्चे मेरे लेके चले गए उठाकर। मेरे बेटी को तो दादी ने ले गई थी, पर बेटे को मेरे खेलते खेलते इसके पापा ने उठा के लेके चले गए। तो वो उसके लिए मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं यहाँ से डीएसपी साहब के पास गई, फिर उनको बताई सारी कहानी। तो उनने मेरी बहुत मदद करी। उन्हें तुरंत फिर सर को पास यहाँ चांदामेटा थाने में टीआई साहब को फ़ोन लगाया। तो और फिर मेरे को वहाँ बुलाया गया। फिर मैंने उनको सारी बातें बताई। फिर उनने वहाँ पर मेरे पति को फ़ोन लगाया तुरंत कि बच्चों को तुरंत लेके आओ। तो बच्चों को नहीं लेके आए उन्होंने। तो फिर परामर्श स्कैन में डलवाए, तो वहाँ पर बुलवाए, तो वहाँ पर आए वो मेरे पति। तो फिर भी बच्चों को लेके नहीं आए। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उनने बातें करी, बहुत ज़्यादा विवाद करे उनने वहाँ पर भी। तो फिर वहाँ से मैं वहाँ फिर चांदामेटा थाने गई। फिर वहाँ को सर को बताई कि ऐसी ऐसी बात है, बच्चों को लेके नहीं आए। फिर सर ने फिर फ़ोन करके उनको बुलाए और वहाँ थाने में बिठला के रखे। 24 घंटे के अंदर बच्चों को मेरे यहाँ चांदामेटा में बुलवाए। कहाँ रहते हैं आपका हस्बैंड? नागपुर, महाराष्ट्र में। क्या मामला था आपका? मारा पीटी वाला है? मारा पीटी, दहेज, बहुत टॉर्चर करना मेरे को, बात पीछे मारना पीटना। कैसा लग रहा है आपको? अब बच्चे आपके आ गए हैं तो? अब मेरे को बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है। प्रभारी को धन्यवाद देते हुए डीएसपी साहब, मैं डीएसपी साहब को बहुत धन्यवाद देती हूँ और एसपी साहब को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी थाना चांदामेटा थाने में। कितने साल से आपके बच्चे बाहर रहे थे? 1 साल। उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद करी। अंत में आज के मुख्य अंचल पर पुनः एक नजर। महिलाओं ने रखा करवा चौथ का निर्जला व्रत, पति की दीर्घायु की कामना की। मिट्टी के दियों को प्रोत्साहित करने कुम्भकारों के घर पहुंचे पूर्व विधायक बाबा। एसडीओपी की पहल से महिलाओं को 1 साल बाद वापस मिला बेटा। कल फिर मिलेंगे नई अंचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।